नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 7 अभियुक्तों को चोरी के माल के साथ किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे बदायूं की, जहां गौ तस्करों के हौसले हुए बुलंद। बसई सड़क किनारे गायों की हत्या कर छोड़े गए अवशेष। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां श्रीमद् भागवत महाकथा हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 16/8/2023 को मामले का सफल अनावरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के नेतृत्व में एवं पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद के निर्देशन में क्षेत्राधिकार नगर फिरोजाबाद का सफल परीक्षण तथा प्रभारी निरीक्षण द्वारा संदिग्ध वाहन चेकिंग, तलाश, वांछित अपराधी, चोरी, लूट, नकबजनी, छिनैती जैसी कई घटनाओं को रोकने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कड़ी मेहनत, लगनशीलता के साथ मोबाइल चोरी करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों को 15/8/2023 को सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पीछे की दीवार, जलेसर रोड, थाना उत्तर फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों से बरामद 12 मोबाइल फोन, 1 इको कार, 5 चाकू, 5 पेचकस, 3 हथौड़ी, 2 प्लास, 1 सरिया बरामद हुए। इन शातिर अभियुक्तों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: विकास पुत्र श्री कृष्ण निवासी कवि नगर, खेड़ा थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद; शिवम पुत्र महेंद्र चंद्र निवासी कबीर नगर गली नंबर 5; साहिल गोस्वामी पुत्र राजू निवासी कवि नगर गली नंबर 5; पंकज उर्फ विजय पुत्र मानिकचंद निवासी गांव फटोरा, थाना एलाऊ, जनपद मैनपुरी; नवनीत और नितिन पुत्र आशाराम निवासी कबीर नगर गली नंबर 5; भोला उर्फ जितेंद्र पुत्र पूरन सिंह निवासी आनंद नगर खेड़ा, जनपद फिरोजाबाद। इन 7 अपराधियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां योगी सरकार में भी गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं। जहां आपको बता दें कि बीती रात पहले गौ तस्करों ने बसई पुलिया पर स्थित धर्मकांटे के कुछ दूरी पर गायों और सांड को एक खेत में रात के अंधेरे में हत्या की और बचे हुए अवशेष को खेत में जगह जगह गड्ढा खोदकर दबा दिया और कुछ अवशेष को 2 पोटली में बांधकर सड़क किनारे खाई में डाल दिए गए। आज प्रातः खेत स्वामी और सड़क के किनारे से गुजर रहे लोगों को बदबू का एहसास हुआ तो हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों के साथ विभिन्न हिंदू दल के अतिरिक्त ग्रामीण की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। लोगों ने बिसौली थाना पुलिस को सूचित किया। तत्काल प्रभाव से क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार मय फोर्स मौके पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज करने की बात कही। ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। अभी 2 दिन पहले बिलसी थाना क्षेत्र के गुधनी गांव में गौकशी के बाद अवशेष मिलने का मामला सामने आया था। सूबे के मुखिया के कड़े आदेश के बाद भी गौकशी करने वालों के हौसले बुलंद हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बड़ौदा में पारसी समाज द्वारा फतेहगंज स्थित पारसी मंदिर में पदेती का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, पारसी प्रमुख हैं। हमारे देश में कई ऐसे धर्म हैं जिनकी आबादी बहुत कम है और कई धर्मों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी धर्मों को बहुत सम्मान दिया जाता है। भारत अपनी संस्कृति, विविधता और परंपरा के लिए जाना जाता है। इन्हीं परंपराओं में से एक है पारसी नववर्ष, जिसे पारसी लोग मनाते हैं। पारसी नववर्ष को फारसी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। पारसी नववर्ष भारत ही नहीं, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। उस समय फतेहगंज में पारसी अधियारी समुदाय के लोग प्रतिवर्ष एकत्रित होते थे और एक दूसरे को गले लगाकर नए साल का जश्न मनाते थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अमारू पारसीओनु 1393 नव वर्ष है। अमने ईरान थी आया ने 1393 वर्ष थया। अहींया आवीने जेम बधाने खबर है दूधनी साकरनी कहेवत एम अमे अहींया हળી મળીને રહીએ છીએ। આજે આ અમારું મંદિર છે, જ્યાં બધા સવારે દર્શન કરવા આવશે અને પછી ઇવનિંગમાં એમના પોતપોતાના ફેમિલી સાથે ન્યૂ યર સેલિબ્રેટ કરશે। મારું નામ છે એરવટ ફિરોઝ વિમાદલાલ। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता मितुल गोसाई की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत निर्वाचन आयोग की पहल मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन करवाने के लिए प्रशासन ने शहर में बाइक रैली और पैदल मार्च कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
के आगामी समय में विधानसभा निर्वाचन हो रहा है। यहाँ पर अभी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम संशोधन करने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे मतदान केंद्रों पर अधिकारी बैठे हुए हैं, BLO हैं, अभिहित अधिकारी हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिनका नाम अगर मतदाता सूची में नहीं है और जो मतदान रखने के अधिकार रखते हैं उनका नाम हम लोग जोड़ें। उसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए हम लोग आज की रैली रखे हैं जो स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत चला रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मोटरसाइकिल रैली और पैदल मार्च करके भी हम लोगों ने लोगों को, मतदाताओं को प्रोत्साहित किया है कि अगर आपका नाम नहीं है तो कृपया जुड़वाएं। साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रण ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि 100% मतदान डोंगरगढ़ करेंगे। और जो बाकी चीज़ें हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, जो बच्चे हैं, अपने घर में अपने पालकों को बताएं कि वोट कितना ज़रूरी है। इन सभी को लेकर स्कूल के बच्चे, हायर सेकेंडरी के बच्चे, अधिकारी कर्मचारी और आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया था और रैली के माध्यम से और अन्य विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने प्रचार किया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। आपको बताते चलें कि संतोष सोनी एवं सोनी परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन 9 अगस्त से निरंतर 7 दिनों यानी 15 अगस्त तक दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक निरंतर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शहर जुन्नारदेव के भक्तों को अवसर मिला। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का शहर जुन्नारदेव के भक्तों को अवसर मिला। श्रीमद् भागवत कथा राष्ट्रीय वक्ता शुभम शास्त्री के मुखारविंद से किया गया। पंडित शुभम शास्त्री ने भागवत महाकथा का विश्लेषण करते हुए बताया कि भागवत भारत देश का आभूषण है एवं अपने भागवत कथा में भागवत नाम का अर्थ समझाया। आपको बताते चलें कि 16 अगस्त को भागवत महापुराण को विश्राम दिया गया तथा भोग प्रसाद का भव्य आयोजन सोनी परिवार द्वारा किया गया। जुन्नारदेव शहर की महिलाएं एवं पुरुषों ने भारी संख्या में आकर भागवत महापुराण श्रवण किया तथा भोग प्रसाद जब्त किया। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अधिक मास के पावन अवसर पर छिंदवाड़ा जिले में जुन्नारदेव में पूर्वजों की पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का सोनी परिवार के द्वारा दिव्य भव्य आयोजन किया गया है। 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, 9 अगस्त से 16 अगस्त 2023 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़े ही आनंद रूप से, आनंदमय ढंग से यहाँ पर किया गया है। भागवत कथा सकल मनोरथों को प्रदान करने वाली है। भागवत जी को हमारे शास्त्रों में मुक्ति शास्त्र कहा गया है। मुक्ति शास्त्र क्यों? बोले जिन्हें गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं मिलती उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। आज कथा का 7वां दिवस यहाँ पर सानंद संपन्न हुआ और 16 अगस्त में सोनी परिवार के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो समस्त नगर की जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है, अधिकाधिक संख्या में पधार कर आप 16 अगस्त में भंडारे में भी सम्मिलित हूँ मैं, हवन में भी सम्मिलित हूँ मैं। भगवान की कृपा को आत्मसात कर अपने जीवन का कल्याण करें। सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन शानू की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बुधवार को दिवंगत भाजपा नेता राजेंद्र प्रसाद साहू के घर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दास सर्वप्रथम स्वर्गीय राजेंद्र साहू की पत्नी अनीता देवी, पुत्र रोशन कुमार एवं 3 बेटियों के साथ मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आप पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हमेशा खड़ी है। किसी भी तरह की समस्या आने पर परिजनों को उन्होंने अपना दूरभाष नंबर देते हुए कहा कि आप मुझे हर समय याद कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने साहू के आवास पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि वर्तमान झारखंड की हेमंत सरकार माफियाओं से मिलकर राज्य के खनिज संपदा को लूटने और लुटवाने का कार्य कर रही है। प्रत्येक दिन राज्य में लोगों की हत्या हो रही है, जिससे हम सभी को पता चलता है कि सरकार कितनी विफल है। लेकिन झारखंड की जनता समय आने पर ये माफिया की सरकार को जवाब देगी। राज्य की जनता हत्या और बलात्कार से परेशान है। उन्होंने वर्तमान सरकार से कहा कि दिवंगत राजेंद्र साहू की हत्या की निष्पक्ष जांच हो। राज्य में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं रह गई है।
हेमंत सरकार से राज्य नहीं संभाल रही है। आज बालूमाथ की जनता राज्य के मुखिया से पूछ रही है कि राज्य की जनता की सुरक्षा का किसका जिम्मा है। इस मौके पर सिमरिया विधायक किशुन दास, पूर्व विधायक प्रकाश राम, पूर्व विधायक सह लातेहार, भाजपा जिला अध्यक्ष हरि कृष्णा सिंह, जिला परिषद सदस्य प्रियंका कुमारी, भाजपा नेता संतोष यादव, प्रेम प्रसाद गुप्ता, शैलेश सिंह, लव कुमार सिंह, राम कुमार गुप्ता, मनीष जायसवाल, अरुण साव, अखिलेश भोक्ता, सूरज कुमार शाह, मनोहर साव सहित सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता अरबाज खान की रिपोर्ट। जशपुर जिले में कुनकुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कुनकुरी पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ 50 किलो 3 बोरी में डोडा चूरा एक कार में ले जाते हुए पकड़ा है, जिसे झारखंड से छत्तीसगढ़ में खपाने मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार ये नशीला पदार्थ डोडा को अफीम का छिलका कहा जाता है, जिसको लोग डोडा के नाम से इस्तेमाल करते हैं। थाना प्रभारी रामजी साय पैकरा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि झारखंड के खूंटी से एक कार में 2 व्यक्ति 50 केजी डोडा छत्तीसगढ़ में खपाने ले जा रहे हैं। इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को बताने पर तत्काल एसडीपीओ अमित मित्तल के निर्देश पर नाकेबंदी कर दी गई। कुनकुरी पुलिस सलिया टोली में नारायणपुर मोड़ के पास तैनात आने वाले गाड़ियों की तलाशी लेने में जुटी थी। उसी दौरान एक कार को रोका गया और तलाशी लेने पर मामले की सूचना सही पाई गई। वहीं कार के साथ 2 तस्करों एवं 3 बोरे में 50 केजी मादक पदार्थ डोडा चूरे को कब्जे में लेकर थाने ले आया गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने इस तस्करी के मामले में अपनी गलती स्वीकार की। डोडा की कीमत लगभग 5 लाख बताई गई। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। ये डोडा पकड़ाया गया है जो कार में, कैसे पकड़े, कौन, इसमें क्या है मामला पूरा? और मुखबिर सूचना मिला था कि झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर एक कार में मादक पदार्थ डोडा लेकर आ रहा है। इस सूचना पर हम अपने टीम के साथ रवाना होकर सलिया टोली नारायणपुर चौक में नाकाबंदी के दौरान एक कार आई, झारखंड पासिंग वाला कार आई। इसे रोक कर तलाशी ली गई। ये कार में 2 व्यक्ति बैठे थे। इसके कार की तलाशी ली गई तो कार के डिक्की में 3 बोरी सफ़ेद बोरी में मादक पदार्थ डोडा रखा गया था मिला, जिसको पुलिस टीम के साथ थाना लेकर आए और पूछताछ किए तो बताए कि झारखंड से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की बात बताए। दोनों व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। सर डोडा कितना था इसमें जो मादक पदार्थ? डोडा मादक पदार्थ तीनों बोरी मिलाकर कुल। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। रोहतास जिले की चेनारी थाना अंतर्गत केनार गांव के समीप नहर किनारे एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक व्यक्ति की पहचान शिवसागर थाना क्षेत्र के मंजुई गांव के रहने वाले विमल पासवान के रूप में हुई है। मृतक के बड़े भाई कमला पासवान ने बताया कि 14 अगस्त की शाम मृतक विमल पासवान अपने घर से खेतों में हल जोतने के लिए निकले थे, जो देर रात तक वापस नहीं आए, जिसके बाद उनकी काफी खोजबीन की गई। अंत में बुधवार की सुबह चेनारी थाना क्षेत्र के केनार गांव के समीप नहर किनारे उनकी डेड बॉडी देखी गई। मृतक की डेड बॉडी के शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान हैं, जिस पर परिजनों ने मृतक को पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के जिला प्रभारी अमित पासवान एवं मृतक के परिजनों ने विमल पासवान की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रोहतास एसपी विनीत कुमार से मामले की गहनता से जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना की सूचना के बाद मृतक के परिजनों के साथ साथ पूरे गांव में गम का माहौल व्याप्त है। अच्छा, कैसे घटना भइल बा, का जानकारी बा आपके? 14 तारीख के 5 बजे खाद छीटे कुछ मुँही बांधे और ओकरा बाद मुझे से ना पता हो गई, खोजबनी जाना पता चलल। आज गुड़िया तो देखने ओकरा के मुआवल बरामी से सगरो मारल बा, मुआ क्लास फेंक के कर्मी से तोप दिया गई बा। कौन गांव के मामला है? मझुई गांव के है। कौन थाना पड़ला? पर तो शिवसागर, हम शिवसागर में, लेकिन लाश पड़ल है चेनारी में। नदी है, नदी वहाँ नदी के बीच में बॉर्डर पर गया है चेनारी। चेनारी थाना लेकर आया है। तो कौन जगह पर फेंकल भी रहे? वो नारा है, वह नदी है, नदी का बॉर्डर है। चेनारी हो गया, शिवसागर हो गया, कोई बॉर्डर है, दोनों नदी का बीच में है। तो क्या लग रहा है कि हत्या किया गया है? हत्या किया गया, पूरा रामी से मार के कपार फाड़ दिया गया है। वहाँ पर 2 रामी मारा गया है, चूतर पर मारा गया है, उसके आँख पर मारा गया है। क्या नाम है इनका? मृतक के? निर्मल राम प्रसाद।
कितना उम्र होता होगा? उसका 52-55 लाख साल। आप कौन है? उनका बड़े भाई हैं क्या लग? कमला पासवान। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले से है, जहां पति समेत ससुराल वालों की पिटाई से घायल महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। बताते चलें कि मृतक महिला अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव निवासी विजयपाल की पत्नी सीमा देवी बताई गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए अगली कार्रवाई जारी रखी है। रोहतास थाना क्षेत्र के ढेलाबाग के मृतक महिला के भाई अरुण पाल द्वारा बताया गया कि उसकी बहन सीमा देवी की शादी अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के पकड़िया निवासी विजयपाल से हुई थी, जहां उसके पति ससुर सास ने पीट कर पिछले दिन अधमरा कर दिया था। गंभीर स्थिति में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज विवाहिता सीमा देवी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। महिला के शव को सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मेरे ससुर और उसके सास और उसका पति सारे बार में उसको मारा और गला दबा के मारा, और हमारे 2 दिन बाद में मालूम पड़ा तो हम गए हॉस्पिटल में लेके आए उसको परिवार को। मैं अपनी बहन को और मैं अपने घर पर इलाज करा रहा था और उसी समय डेथ कर दी। ये कहाँ सा ससुराल है? पकड़िया में। कौन थाना है? अकोढ़ी थाना था। अब मायके? मायके तो ढेलाबाद रोहतास थाना। हाँ, ये आपकी बहन है? हाँ। क्या नाम है मृतक का? हाँ? मृतक का क्या नाम है? जो मृतक का? महिला का क्या नाम है? जो सीमा देवी नाम है। पति का नाम? विजयपाल नाम है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर है ढेलाबाद नवाडी। आप उनके क्या लगते हैं? उनके हम महिला के भाई लगते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरुण पाल। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।